and gentlemen, very good morning to all of you and welcome to the daily stock market analysis. कल क्या हुआ ये तो सबने देख लिया। अब आगे क्या होगा ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बिना डिले किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले आपको एक इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर, हम लोग यहाँ पे सिर्फ आपको पढ़ाते हैं। यहाँ पे हम लोग जो भी स्टॉक का नाम लेते हैं वो सिर्फ एनालिसिस पर्पस के लिए लिया जाता है। उसका आपके बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन ना, आपको बाय सेल का रिकमेंडेशन किया जाता है, ना आपको इन्फ्लुएंस करने का हमारा कोई मोटिव होता है, ना ही हम लोग यहाँ पे आपको कोई टिप्स प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे हम लोग सिर्फ एनालिसिस कैसे करना है ये आपको पढ़ाते हैं विद द लाइव मार्केट। ओके, चलिए तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में अगर बात करें तो डाउ जोन्स अपने हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे डबल टॉप बन चुका है। अब डबल टॉप बनने के बाद यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, ये ईएमए 10 पे आके रुका हुआ है, बट मुझे लगता है ये और नीचे जाने के चांसेस है। क्योंकि क्या हुआ, जब अगर आप रेड कैंडल को देखोगे इस जोन में, अगर आप देखोगे इसको सिंगल विंडो पे, तो इट जस्ट ट्राइड टू स्टॉप देयर। ये होल्ड करने की कोशिश किया, ना ऊपर जाने की कोशिश किया ना कुछ। तो मेरे हिसाब से डाउ जोन्स नीचे सरकने की बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, और मार्केट मेरे हिसाब से नेगेटिव हो चुका है। यहाँ पे भी डबल बॉटम बन चुका है, एनएसई भी नीचे आ चुका है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नास्डैक। नास्डैक में क्या चल रहा है। नास्डैक भी हमारा ज़्यादा कुछ फ्लेवर में नहीं चल रहा है। ये अपने हाई को जस्ट अपने हाई पे, आरएसआई नीचे है, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए ये भी नीचे आने के लिए तैयार है। वीकली में इसका आरएसआई देखिए, इस पॉइंट पे देखिए आपका आरएसआई का लेवल, देखिए इस पॉइंट पे आपका आरएसआई है ऑलमोस्ट 77-78 के आसपास, और इस पिक पे आपका आ रहा है 63। दैट इज अ क्लियर डाइवर्जेंस, यानी मार्केट यहाँ से पूरा नीचे सरकने के लिए बिल्कुल तैयार है। ठीक है, यहाँ से गिरावट होना ऑलमोस्ट तय है। ओके, नास्डैक, डाउ जोन्स में डबल टॉप बन चुका है, नास्डैक में भी वीकली में भी डबल टॉप बन चुका है। तो यहाँ पे खतरे की घंटी बज गई है। अब होगा नहीं होगा हमें नहीं मालूम। हमें लगता है बज गई है, अब आगे बजेगी घंटी नहीं बजेगी, मार्केट नीचे गिरेगा नहीं गिरेगा हमें नहीं मालूम। ठीक है, बट एज ओवरऑल आप अगर देखोगे मार्केट दो दो साल की साइकिल में चलता है, 2 साल बेरिश 2 साल बुलिश। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो 2020 से 2022 तक मार्केट गिरा, 2024 से उसके बाद फिर 2022 में नीचे आया, फिर वहां से ऊपर गया। अभी फिर से 2 साल हो गए हैं, 2022 नीचे था, 2023 2024 ये 2 साल मार्केट ऊपर गया। अभी शायद 2025 हम लोग हल्का फुल्का नीचे रहेंगे, फिर से बाद में ऊपर जाएंगे। बट ये होगा नहीं होगा हमें नहीं मालूम, हमें जस्ट देखना है मार्केट क्या परफॉर्म कर रहा है। चलिए हम लोग आते हैं निफ्टी पे। निफ्टी में कल बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल जो टूटना था वो टूट गया, और फाइनली निफ्टी डाउन आ गया। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, निफ्टी में अगर आप डेली चार्ट में देखोगे तो लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन बनना शुरू हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे निफ्टी के टारगेट्स भी निकल के आते हैं। निफ्टी डाउन में सबसे पहला टारगेट जो हिट करेगा वो मंथली में आएगा आपका 23,600। ये लेवल आपके टेस्ट होने के लिए तैयार है। अभी आपको अगर आप दूसरी जगह देखोगे तो कोई लोग बोल रहे 24,000, कोई लोग बोल रहे 23,800, मैं बोल रहा हूँ 24,600। ये टेस्ट होने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर 24,600 टूटा तो फिर आपको 22,500 दिखने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। ठीक है, क्योंकि वीकली में आपका मार्केट खराब हो गया है। इट इज क्लियर इंडिकेशन, कोई यहाँ पे दोहराया नहीं है, मेरे को कोई किसी का डर नहीं है, मेरे को बोलने में ये तकलीफ बिल्कुल नहीं है कि मार्केट खराब हो गया है। एंड यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का पैटर्न कल ब्रेकआउट कंफर्म हो गया। ठीक है, कंफर्म हो गया विथ वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम आपके साथ मार्केट नीचे जाने के लिए तैयार है। अब यहाँ पे होगा क्या, एक चीज, एक दो दिन के लिए आपका मार्केट शायद एक बार रिटेस्ट करेगा आपके ब्रेकआउट को। किसके, हेड एंड शोल्डर के ब्रेकआउट को रिटेस्ट करेगा डेली चार्ट में, यानी शॉर्ट टर्म में, और उसके बाद वो नीचे की अपनी लेवल्स लेके आएगा। पहला लेवल आएगा लोगों के हिसाब से 23,000 24,000 पहला सपोर्ट है, उसके बाद 23,800, कुछ लोग बोल रहे हैं 23,800, मेरे हिसाब से 23,600 विल बी द
लेवल, अगर वो टूटता है तो मैं सिंपली 23,300 भी देख सकता हूँ। ठीक है, अब ये कैसे निकाला, चलो मैं आपको यहाँ पे एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ। हमने देखा ईएमए क्रॉस के हिसाब से तो हमने देख लिया। ईएमए क्रॉस के हिसाब से अगर मैं ईएमए लेके चलता हूँ, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेके चलता हूँ, तो मेरे दो टारगेट आते हैं। पहला आता है 23,600, दूसरा आता है 22,500। क्लियर क्लियर टारगेट। अगर मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से चलूँ, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से अगर मैं चलना चाहूँ, तो हॉरिजॉन्टल लाइन लेके हम लोग ट्राई करते हैं, प्लॉट करते हैं। आज का वीडियो बेशक लंबा हो सकता है, मुझे उसकी परवाह नहीं है, आपके लिए मैं बना रहा हूँ। आपको पढ़ना है तो आप बिल्कुल डेप्थ में पढ़िए, यही मेरी इच्छा है, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, मैं मेरे तरफ से 100% देना चाहता हूँ, दैट इज द थिंग, है ना। चलिए अब आएंगे हम लोग यहाँ पे मार्केट के सपोर्ट्स। भैया ये सपोर्ट तो गए हो, ये सपोर्ट था हमारा, जो पहला सपोर्ट हम लोग पकड़ के चल रहे थे, ये तो गया। अब नेक्स्ट सपोर्ट क्या बन के आता है, नेक्स्ट सपोर्ट आएगा इस लेवल पे। हमारे यहाँ पे थोड़ी सी लैपटॉप में दिक्कत हो रही है, तो आई होप आप बेयर करके चलेंगे मेरे साथ। नेक्स्ट मुझे दिख रहा है 24,000 का लेवल यहाँ पे। उसके बाद अगर मेरा और बेयर लेवल निकालना है तो वो है ये टॉप, इलेक्शन का टॉप। ये इलेक्शन का जो टॉप आपका बन रहा है, ये बन रहा है 23,370। ठीक है, उसके पहले हल्का फुल्का ये भी दिख रहा है मुझे, जो है 23,700, यानी जो मैंने आपको 23,000 के लेवल बोला था। तो चलिए अब मैं यहाँ पे मेरे नोटबुक में एंट्री करके रख देता हूँ। आज की डेट है, अब हमको ये हमारे को अपने टारगेट्स देखना है ना। तो अगर निफ्टी नीचे उतरता है, तो निफ्टी आज की डेट बनती है 23/10/2024। ठीक है, निफ्टी के डाउन साइड टारगेट मेरे आते हैं, पहला आता है 24,000, पहला टारगेट है 24,000, फिर है 23,600, फिर 23,300। ये मुझे दिख रहा है, बाकी लोगों को दिख रहा है नहीं दिख रहा है वो भगवान जाने, आप जाने, है ना। तो मेरे हिसाब से निफ्टी और नीचे जाने के लिए तैयार है, क्योंकि ये लोअर टॉप लोअर बॉटम लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन तैयार हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी देखना चाहता हूँ लगा के कि ये क्या लेवल्स मुझे शो करता है। ठीक है, ये रहा परफेक्ट लेवल्स। अब ये ट्रेंड लाइन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि ये लेवल जो है, अब इसके हिसाब से मार्केट चलेगा। क्योंकि क्या होगा, अब देखो, अब होगा क्या निफ्टी में, एक चीज ध्यान रखिए। अगर ये लोअर टॉप लोअर बॉटम ट्रेंड लाइन फॉलो करना शुरू कर दिया, तो अब मार्केट हमेशा जब तक ये ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगा, उसके अकॉर्डिंग ये टूटते जाएगा। तो अगर मान लीजिए ये इस लेवल पे आता है, तो 24,000, उसके बाद फिर 23,500, 23,600 पे एक बार रिवर्स आएगा, वहां से नीचे जाएगा, फिर नीचे 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 आते जाएगा। और मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा, शायद 21,000 भी किसी को इच्छा होगी तो वो देख सकता है, जो इंट्राडे लो था। यानी ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट लेवल आप पकड़ के लिए 23,300। वो तो ठीक है, अब आएगी नहीं आएगी ये भगवान जाने, पर अगर ये लेवल टूट गई तो आपको ये 21,000 दिखाने के लिए भी कम नहीं करेगा, जो कि इलेक्शन डे का लो है। ठीक है, तो ये है हमारी निफ्टी। तो मैं निफ्टी में मैं अभी भी क्लियरली बोल रहा हूँ, आई एम फुल्ली बेरिश। यहाँ पे बुलिश का कंसेप्ट खत्म हो गया मेरे लिए। ठीक है, कहाँ पे, निफ्टी पे। नाउ हम लोग जाएंगे निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक का हालत देखते हैं। निफ्टी बैंक में भी हम लोग कल तक बुलिश थे, आज हमें शायद अपना स्टांस चेंज करना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए निफ्टी में क्या हो गया, कंसोलिडेशन में चल रहा है, साइडवेज चल रहा है। यहाँ पे अभी तक बेरिश सिग्नल जनरेट नहीं हुए, बट यहाँ पे एक लोअर टॉप बनने की तैयारी हो रही है। यानी ये भी एक हेड एंड शोल्डर पे ही है, और इसका नेक लाइन थोड़ा सा नीचे, नेक लाइन थोड़ा सा जरूर नीचे है। बट अभी कल जो कैंडल बनी है, ये वार्निंग सिग्नल है। अभी देखिए, अब बैंक निफ्टी में मैं अभी भी क्लियर सिग्नल के साथ नहीं जा पा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि जैसा निफ्टी में मुझे लोअर टॉप लोअर बॉटम कंफर्म दिख गया, यहाँ पे निफ्टी में अभी तक क्या हुआ है, आप शॉर्ट टर्म में देखो, लॉन्ग टर्म में देखो। ये आपका, मैं इसको सिंगल विंडो में लेके आ रहा हूँ।
ये निफ्टी बैंक है इंट्राडे चार्ट। ये देखिए, ये आपका टॉप बना, ये आपका टॉप बना, ठीक है। दूसरा, ये आपका लो बना, ठीक है। ये आपका लोअर हाई बना, लोअर टॉप जिसको बोलते हैं। अब मुझे कंफर्म क्या चाहिए, मुझे इस रेंज के आसपास लोअर लो चाहिए, ठीक है। और ये लोअर लो मुझे एक्सपेक्टेड है 49,000 के आसपास, 49,600। तो अब यहाँ पे आप सोच के चलो, अगर 49,600 लो का अगर ये मारता है, ये 50,000 तोड़ेगा। पहले तो 50,000 ब्रेक होना चाहिए। निफ्टी बैंक के लिए अहम सपोर्ट रहेगा मेरा 50,000। बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी उतना ज्यादा वीक नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे अभी भी कंफ्यूजन में हूँ। क्लियर क्लियर, यहाँ पे अभी और कोई हमारा ये नहीं है, मोटिव नहीं है, ना आपको कोई सपोर्ट देने का हमारा कोई मोटिव है, हमारा क्लियर विजन है। यहाँ पे अगर ये 50,000 को तोड़ती है, 50,200 के नीचे अगर निपटता है, 50,200 नहीं, सॉरी, ये 50,500, 50,500 के नीचे अगर बैंक निफ्टी निकाया तो ये गए, ये भी फिर से गए। अब इसके लिए बैंक निफ्टी के लिए तो ये अपने इलेक्शन डे के हाई के आसपास ही घूम रहा है, तो यहाँ पे वीकनेस तो ज्यादा है। और ये अगर गया तो और ज्यादा स्ट्रांगली जाएगा, ठीक है। तो अगर बैंक निफ्टी नीचे सरकता है तो बैंक निफ्टी का नीचे सपोर्ट, मेरा पहला सपोर्ट मिलेगा पहले 50,500। वो अगर जाता है तो मेरे लिए नेक्स्ट सपोर्ट बनता है 49,600, ठीक है। बैंक निफ्टी के लिए मैं भी वो सपोर्ट लिख के रख देता हूँ। बैंक निफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 50,500। 50,500 गया तो 49,600। ये दो टारगेट क्लियर मैंने मेरे नोटबुक में लिख लिए। ओके। निफ्टी, बैंक निफ्टी ने अभी तक क्लियर सिग्नल नहीं दिया है। अब होगा क्या नहीं होगा हमें नहीं मालूम, बट हेड एंड शोल्डर फेल होगा कि नहीं होगा ये अभी समय बताएगा, हम लोग नहीं बता सकते। ओके। चलिए, अब हम लोग यहाँ से जाएंगे सेक्टोरियल एनालिसिस पे। सेक्टोरियल पे अब सर सबसे बड़ा क्वेश्चन, सर अब ऐसे इसमें क्या करना है। अब ऐसे इसमें दो चीजें, एक, आपको सबसे पहले देखना है अपने स्टॉक के फंडामेंटल्स, यानी उसके जो अर्निंग्स आ रही है कि नहीं, रिजल्ट्स आ रहे हैं कि नहीं। क्योंकि क्या हुआ है, रिजल्ट्स इज द मेन डिसाइडिंग फैक्टर। क्योंकि अल्टीमेटली देखो, आपका स्टॉक आपको तब पैसे बना के देगा जब उसके रिजल्ट आएंगे। अगर रिजल्ट ही नहीं आएगा तो आप कितना भी सर पटक लो, आपका स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा। ये पागलपंती वाला बुल रन नहीं है जिसमें आपको बस आपका स्टॉक ऊपर जाते जाएगा। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, एक तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो मैं मेरे हिसाब से प्लान करता हूँ, आपके लिए अप्लीकेबल होगा नहीं होगा मुझे नहीं मालूम, क्लियरली बोलता हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से सोचिए, मैं सिर्फ मेरा थिंकिंग बता रहा हूँ यहाँ पे आपको क्या करना है। आइदर होल्ड करके बैठो, बेटर हो, क्या होगा, आपका प्राइस नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। नीचे जाने के बाद क्या होगा, एक तो टाइम आएगा ना जहां से प्राइस घूमेगा। आपको क्या करना है, आपको अभी नया पैसा मार्केट में नहीं डालना, होल्ड योर मनी। पैसा रोक के रखो, पैसा एक्यूमुलेट करो, जमा करो। आपके पास अगर सेविंग आ रही है, इनकम आ रही है, पैसा आ रहा है, जमा करो, पैसा जमा करो। एक टाइम, एक परफेक्ट इंडिकेशन हमें मिलेगा कि मार्केट यहां से घूमने वाला है, बस वही हमारे लिए समय है, वहां पे हमें एंट्री बनाना है। क्या करना है, जहां से मार्केट घूमेगा वहां पे हमें एंट्री बनाना है। और एंट्री बना के बिल्कुल चुपचाप से शांति से बैठ जाना है, कंबल ओढ़ के सो जाना है, मार्केट को भूल जाना है। और जहां पे, अब मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि मेरा प्रवचन सुनते रहो, आपको मैं बताऊंगा कि क्या करो, वो आपकी चॉइस है। बट जहां पे हमें सिग्नल मिलेगा हम लोग मार्केट से वहां पे एग्जिट लेंगे। अभी एंट्री बनाना है कब, जब मार्केट में हमें सिग्नल मिलेगा, और एग्जिट में लेना है कब, जहां पे हमें सिग्नल मिलेगा। ओके, सिंपल इज दैट, लाइफ इज वेरी सिंपल, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। चलिए हम लोग चलते हैं सेक्टोरियल एनालिसिस में। सब लोगों का दिमाग बिल्कुल बैंग हो गया होगा। ऑटो सेक्टर, निफ्टी ऑटो क्या चल रहा है, ऑटो, निफ्टी ऑटो कहा गया भैया, निफ्टी ऑटो। यहाँ पे निफ्टी ऑटो की जगह इसने भलता ही कुछ दिखा दिया।
निफ्टी ऑटो सेक्टर वीक था, ये पहले ही हार मान चुका है, ये पहले ही नीचे जा रहा है, तो लेट हिम गो डाउन। अब हमें क्या करना है, बिल्कुल ये देखिए, ब्यूटीफुल सिग्नल ऑफ लोअर टॉप लोअर बॉटम, बिल्कुल क्लियर कट सिग्नल, कोई शक नहीं हम। बट ये अभी अग्नि अपने सपोर्ट पे आ गया। अब यहाँ से अब बचा क्या है, अब क्या होगा, एक रिट्रेसमेंट होगा, या तो वो वहां से ऊपर जाएगा हल्का फुल्का और वहां से फिर नीचे जाएगा, ईएमए 65 को टेस्ट जरूर करेगा। ठीक है, यहाँ पे सभी के आरएसआई बेरिश हो चुके हैं, ईएमए 65 को टेस्ट करेगा, ईएमए 65 को टेस्ट करने के बाद नीचे आएगा और फिर डाउन साइड। ठीक है, निफ्टी ऑटो इन द डाउन साइड। अब यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए सर, यहाँ पे हमें शॉर्ट सेलिंग करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, पुट्स खरीद सकते हो, बट आपको इसके ऑटो के और इसके तो अभी एक्सपायरी खत्म हो गई, नवंबर महीने के 20 तारीख का निफ्टी ऑटो में पुट पार्ट होते नहीं है। तो क्या करेंगे, अगर आपको शॉर्ट करना है तो कर सकते हो, मेरे सजेशन पे मत जाना। पता चला यहीं से मार्केट घूम गया और आपके सब शॉर्ट के पुट हो गए और पुट के कॉल हो गए और क्या होगा भगवान जाने। हम लोग शॉर्ट पुट नहीं, कॉल पुट नहीं करते हैं, तो हमें इसके बारे में ज्ञान नहीं है। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, हमें शॉर्ट पुट के बारे में कॉल पुट के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, आप अपनी रिस्क पे देख सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग जाएंगे निफ्टी ऑटो के बाद निफ्टी एफएमसीजी। ये तो कल ऑलरेडी इसमें था, ये भी नेगेटिव सिग्नल हो चुका है। बट सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे देखना होगा, सबसे पहले सिग्नल एफएमसीजी ने कंफर्मेशन दिया कि भैया मैं खराब हो रहा हूँ, और ये गयो, बिल्कुल गया, देखिए बिल्कुल सपोर्ट छोड़ छाड़ के, सब छोड़ छाड़ के नीचे भाग गया। अब इसका टारगेट आएगा 58,194। कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो, हम लोगों का टारगेट देखना है हमें 58, 56, 58 यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, देखेंगे, है ना। चलो, देन एफएमसीजी के बाद निफ्टी आईटी, ये बचा हुआ था, साइडवेज था, पर ये भी कल गया शायद। ये भी बिल्कुल ईएमआई 65 सर, अभी ईएमआई 65 का सपोर्ट लेगा क्या। अब पूरा मार्केट बेकार है, तो अब देखना पड़ेगा वेट एंड वॉच, पर थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट जरूर होगा, 41,000 की तरफ जा सकता है। एक हल्का फुल्का रिस्की ट्रेड आपको लेना है तो आप ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद निफ्टी मेटल, निफ्टी मेटल भी जा चुका है। यानी यहाँ पे देखिए क्या सीख रहे हैं हम लोग, इतने दिनों से क्या सीख रहे हैं। इतने दिनों से हमने एक चीज देखी, मार्केट खराब होने के लिए, जब एक तो साइडवेज डाउ जोन्स तेरी बहुत ब्यूटीफुली मार्केट ने फॉलो किया, निफ्टी ने नहीं फॉलो किया, पर डाउ जोन्स तेरी बाकी सेक्टर्स ने बहुत अच्छे से फॉलो किया। साइडवेज गया और डाउन स्टार्ट साइकिल बिल्कुल डाउन ट्रम में स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे देखो, निफ्टी मेटल एक, यानी मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, निफ्टी मेटल में क्या होता है, यानी इसको मैंने देखा हुआ है। निफ्टी मेटल की एक बात अच्छी होती है, ये 2 साल बढ़ता है और 2 साल घटता है। जैसा अगर मैं ये टर्म देखूं, यहाँ से ये नीचे तक गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, अब ये फिर नीचे आएगा। अब नीचे कितना आएगा, 5,000 6,000 आ सकता है, या उसके भी नीचे अगर इसका दिमाग खराब हो गया तो 4,000 तक भी जा सकता है। जाएगा नहीं जाएगा ये आपको देखना है, बट ये सिक्लिकल स्टॉक होते हैं, ये ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, और ये आपको एक अच्छा मूवमेंट देते हैं। यानी जैसा कोई भी आप एक कोई भी मेटल स्टॉक ले लीजिए, वो 2 साल ऊपर जाएगा, 2 साल नीचे आएगा, ये उसका ट्रेंड होता है, ये परफॉर्मेंस उस तरह से बनता है। ठीक है, चलिए उसके बाद निफ्टी फार्मा, ये भी गया होगा। अब सर करना क्या है, अब हमें यहाँ पे करना सिर्फ एक ही चीज है, देखना है मार्केट क्या करता है और कहाँ पे हमें सिग्नल देता है। ठीक है, हम लोग यहाँ से आपको जस्ट यही देखेंगे कि हमें कहाँ पे कुछ सिग्नल मिल रहा है क्या। निफ्टी फार्मा इज ऑन द एज, ईएमआई 65 के आसपास है, आरएसआई 40 के आसपास है, बट जैसा बाकी सब बिहेव कर रहे हैं ये भी बिल्कुल वैसा ही करने की कोशिश कर सकता है। करेगा नहीं करेगा ये तो हमें कल के वीडियो में पता चल ही जाएगा ना, है कि। निफ्टी प्राइवेट बैंक, अब बैंक निफ्टी निपट गई तो बैंक प्राइवेट बैंक क्या करेगी, ये तो उसका साथ देने जाएगी ही जाएगी, बट अभी कंपैरेटिवली उतना खराब नहीं है। मैं अगेन फिर से बोल रहा हूँ, तो अगर आपको कुछ थोड़ी सी होप है
तो आप निफ्टी बैंक और निफ्टी प्राइवेट बैंक में ध्यान रख सकते हो। थोड़ा सा कम खराब फार्मा भी है, थोड़ा सा कम खराब आईटी भी है। आईटी और फार्मा मैंने लिख के रखे हुए, ये थोड़े से कम खराब स्टॉक्स है। ओके, निफ्टी पीएसयू बैंक तो ये पहले ही खराब था। पीएसयू बैंक, हाँ चलिए, बिल्कुल। बट निफ्टी पीएसयू बैंक वीकली में 40 को तोड़ चुका है और ईएमएस 65 पे है। ठीक है, तो एकदम देखिए यहाँ पे एकदम हेवी फॉल, एकदम बड़ा फॉल, ये पैनिक सेलिंग है। ठीक है, बहुत स्ट्रांगली इसने ब्रेक किया है, बहुत स्ट्रांगली अपने सपोर्ट को तोड़ा है विथ हाई वॉल्यूम विथ बिग कैंडल। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट बनते जा रहा है। और देखिए इसका शुरुआत बैंक ने मार्च से सभी जगह पे शुरू हुआ था। सभी सेक्टर्स नीचे गए, पहले रियल्टी गया, फिर ऑटो गया, और धीरे धीरे बैंक्स भी फ्लैट डाउन होना शुरू हुआ। अब यहाँ पे क्या बनेगा, अब यहाँ पे नजर बनाना है आपको बिल्कुल अच्छे लेवल्स पे, जहाँ पे आपको एक अच्छी खरीदारी का मौका मिलेगा। ठीक है, अब ये अच्छी खरीदारी का मौका कब मिलेगा, ये तो आपको समय बताएगा और चार्ट्स बताएंगे। तो नजर रखिए, पर ये क्लियरली शॉर्ट सेलिंग का मार्केट बना हुआ है। ठीक है, देन निफ्टी रियल्टी, निफ्टी रियल्टी का दिग्गज डीएलएफ हमारी नज़र में जो रहता था वो तो कल बहुत तगड़े इससे गया है। निफ्टी रियल्टी ने भी अपने सपोर्ट्स को तोड़ दिया है। इन शॉर्ट पूरा मार्केट नेगेटिव है। ठीक है, अब निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल, ईएमए 65 का ब्रेकडाउन, यहाँ पे देखिए हुआ था, रिटेस्ट हुआ, ईएमए 10 को नहीं तोड़ा और कल जाके नीचे धूम, है ना, 60 पे है, 60 पे है। तो निफ्टी रियल्टी आप एक थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। बट यहाँ पे अभी फिलहाल मार्केट खराब है। निफ्टी रियल्टी का नेक्स्ट टारगेट सीधा 40,000, 39,700 के आसपास आता है और 37,000 तक जाने की कोशिश हो सकती है। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल था बाय द वे, यानी कल्याण वल्याण सबका कल्याण हो गया। अभी आपको यहाँ पे ना ट्रेंड लाइन के साथ आपको प्ले करना जरूरी है और आरएसआईज पे आपको ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि मार्केट अभी यहाँ पे खराब है। बाय द वे एक इंपॉर्टेंट चीज, सभी जगह पे क्रॉस ओवर नहीं हुआ है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। मैं अभी इतने इसमें देख रहा हूँ, बहुत कम स्टॉक है, जैसा मैं निफ्टी पीएसयू बैंक देखूंगा वहां पे क्रॉस ओवर है, डाउन क्रॉस, यानी ईएमए 10 ईएमए 65 के नीचे शॉर्ट टर्म में क्रॉस हो चुका है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखना। तो ये बात हमेशा ध्यान रख के चलना कि क्या चल रहा है। उसके बाद निफ्टी ऑयल गैस, ये कल ऑयल में थोड़ा सा उबाल आया, थोड़ा सा आया, पर हमारा ऑयल एंड गैस नीचे जा रहा है। क्रूड ऑयल बहुत ही शार्प के साथ नीचे जा रहा है। इससे मुझे याद आ गई किसकी, कोविड फॉल। अभी भी उतना स्ट्रांग नहीं है, बट देखिए इसको बोलते हैं कैंडल्स की ताकत। आउटसाइड बार बना, उसका हाई क्रॉस नहीं किया एंड इट गोज डाउन डाउन एंड डाउन। लॉन्ग विक लॉन्ग विक कैंडल उसको क्रॉस किया, उसने यहाँ पे लोगों को फंसाया। यहाँ पे भी लॉन्ग विक कैंडल एंड हियर इट गोज डाउन, है ना। सो मैं आपको यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, निफ्टी हेल्थ केयर, एक दो स्टॉक और जो हमारे बचे हुए वो देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टॉक पे जंप करेंगे। अब यहाँ पे भी बढ़िया है, ये भी एज इट इज फार्मा का जैसा बिल्कुल इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे, अगर ये गया तो ये गया। निफ्टी पीएसयू, सर आप कितना निगेटिव बोलते हो, नहीं मैं निगेटिव नहीं बोलता, मैं आपको जो मार्केट मुझे शो कर रहा है मैं वो आपको दिखाता हूँ। देखिए है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस विद डाउन क्रॉस एंड डाउनफॉल। तो अब यहाँ पे हमें करना क्या चाहिए सर, कुछ नहीं, शांति से बैठे रहो, अगर फंसे हो तो बैठे रहो, क्योंकि मार्केट वापस भी आता है। और ये मैंने मेरे लाइफ में बहुत बार, मैं आपको हर एक स्टॉक गिनाता हूँ जो मैंने बाय किया था जो वापस आया। सबसे पहला स्टॉक था मेरा ये मदरसन सुमी। सबसे पहला जब मैंने मार्केट स्टार्ट किया था, मदरसन सुमी, अशोक लेलैंड, इनका बाइंग आप बिलीव नहीं करोगे कितने पे था, 125 140 के आसपास इसका अशोक लेलैंड का बाइंग था।
वहां से अशोक लेलैंड 90 तक आया था, और अभी फिलहाल रिसेंटली अशोक लेलैंड गया है 240। कितने साल हो गए मेरे को अशोक लेलैंड को छोड़े हुए? मेरे को 2000 कोविड का फॉल, कोविड के फॉल में मेरे पास अशोक अशोक लेलैंड था। 4 साल में ये चार गुना डबल तो करके गया। यानी अगर तब आपका पैसा था तो 4 साल में डबल, ये तो कोई गवर्नमेंट स्कीम या बैंक की एफडी में भी नहीं होता है ना। उसके बाद मेरा नेक्स्ट बाय था मेरा अशोक लेलैंड के बाद मैंने मदरसन सुमी लिया था, वो भी वैसे ही 125 के आसपास था, वहां से वो नीचे गया 60-70 तक गया। उसके बाद वो 100 पे अभी चल रहा है, 100, 150, 200, 200 तक जाके आया। कितने साल हो गए? वो भी करीबन 2-3 साल हो गए। उसके बाद रिसेंट बाइज मेरा इंडियन एनर्जी एक्सचेंज 240 पे बाय था, 120 तक गया, फिर से 240 तक वापस आके वो वहां से खराब हो गया। यानी एटलीस्ट मेरी प्राइस तो वापस देखे गया। वेदांता 440 पे बाय किया था, 200 तक नीचे गया, वहां से 400, 450 तक वापस आया। एटलीस्ट मेरा पैसा तो निकल, 500 तक गया आई थिंक वेदांता, वो देखे गया। सबसे बड़ा बाय मेरा रेमंड 600 पे बाय, 200 तक का डाउनफॉल, और लास्ट टारगेट मैंने 800 पे प्रॉफिट बुक किया था। मैं आपको कोई झूठ नहीं बताऊंगा, 800 पे प्रॉफिट बुक किया था। बट रेमंड गया था 3000 तक। अब आप सोच के चलो कि क्या हुआ होगा। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ स्टॉक मार्केट, और बाय द वे डिसिप्लिन। अब देखिए, अब यहां से जो मार्केट फॉल हो रहा है ना, ये आपको देगा सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटीज, और सही जगह पे आपने एंट्री बनाया तो आपको सही जगह पे इतना अच्छा पैसा मिलेगा जिसकी लिमिट नहीं है। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग अभी चलते हैं हमारे सेक्टर एनालिसिस तो हो गया, हम लोग अभी यहाँ पे स्टॉक देख लेते हैं। स्टॉक पे हम लोग जाएंगे पहले आउटसाइड बार पैटर्न पे, होगा तो कोई नहीं, और मेरे हिसाब से यहाँ पे बाय तो करना नहीं चाहिए, बट हम लोग आउटसाइड बार में देखते हैं अभी हमारे पास कुछ है क्या। आउटसाइड बार में तो कोई होगा नहीं, पर अगर गलती से भूल चूक से कोई आ गया होगा तो देख लेते हैं। नो स्टॉक्स इन द लिस्ट, तो कोई दिक्कत नहीं। ईएमए क्रॉस में हम लोग जाएंगे नेक्स्ट हमारे सेगमेंट में। ठीक है, ईएमए में हम लोग चलते हैं, ईएमए क्रॉस में भी कोई होगा, हो सकता है। ये कुछ स्टॉक्स के रिजल्ट अच्छे आए हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो अभी हमें करना क्या है सर? अभी हमें कुछ नहीं करना है, शांति से बैठे रहना है, और देखना है कहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, और पैसा जमा करो, पैसा जमा करो, आपको जहाँ पे सही मौका मिलेगा वहां पे आपको मार्केट में एंट्री बनाना है। ओके, यहाँ पे भी हमें ईएमआई क्रॉस में करूर वैश्य बैंक मिला है, चलो देख लेते हैं करूर वैश्य बैंक में क्या हो रहा है। इसका रिजल्ट अच्छा आया होगा। KARUR करूर, VYS VYA करूर वैश्य, VYSY, बड़ा टफ स्पेलिंग है। प्राइवेट बैंक है, ईएमएस इंटरेस्टिंग है, कुछ तो भी इंटरेस्टिंग है। ट्रेंड लाइन ब्रेक करके नीचे आया हुआ है, ईएमआई 65 पे क्रॉस हो रहा है। ऐसे मौसम में भी ये बढ़ रहा है, यानी कुछ तो बात है दया, कुछ तो गड़बड़ है दया। इसको मैं पहले ट्रेंड लाइन लगाऊंगा, देखते क्या कर रहा है। अरे नहीं गुरुजी, ये तो आपको फॉल्स ब्रेकआउट के लेवल पे लेके आ गया। वीक टू वीक चल रहा है, ट्रेंड लाइन के नीचे है। EMI 65 के ऊपर भले ही आया हुआ है, स्ट्रेंथ दिख रही है। वेट एंड वॉच, EMI 65 रिटेस्ट होगा 212 के आसपास। वेट एंड वॉच, हाँ, EMI क्रॉस में एक ही स्टॉक है, करूर वैश्य, करूर VYSYA, करूर वैश्य। इसका क्या है, EMI 212 पे बाय, और उसके बाद अगर 228 के ऊपर निकलता है, 228 के ऊपर निकलता है तो बुलिश। ओके, चलिए तो हम लोग देखेंगे इसके हिसाब से। तो आज के लिए हम लोग यही रुकेंगे। अभी प्री मार्केट तो ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, मार्केट का सिग्नल्स तो फिलहाल निगेटिव ही दिख रहा है। तो हम लोग देखेंगे, अभी फिलहाल आपको सिंपली एक ही काम करना है, पैसा होल्ड करके रखिए, मार्केट को नीचे गिरने दीजिए, और जब हमें सिग्नल मिलेगा हम आपको बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप अपने डिसीजंस लीजिए। तो आज के लिए हम लोग यही रुकेंगे, हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।